फेयर हो, वो किताबों की तादाद खाने पीने की चीज़ों से बहुत कम हो। 35 किताबें सिर्फ इन शवारमा बिरयानी से बहुत ज़्यादा खान थी। फिर किसी न किसी तरीके से ये कोशिश की जाती है कि इन जजेस को प्रेशराइज किया जाए। वैसे तो पाकिस्तान में 2-3 दहाइयों से लंबे अरसे तक हुक्मरानी करने वाले जो भी लोग थे, उन्होंने तलीमी शोबे को कम ही फोकियत दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम तब से बातें हुआ अपनी जगह पे यूं का तो ही है, लेकिन बुशरा बीबी की रहाई के तमाम इंतजाम आज मुकम्मल कर लिए हैं। अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी को तोसा खाना केस 2 में बाइज्जत तौर पर बरी तो कर दिया गया। अब ये देखना है कि किस तरह से इंतजामिया इनको बाहिफाजत इनके घर में पहुंचाते हैं। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को आज 3 बजे अपनी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया सवाल। लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल में इस हुक्म को जारी करने वाले जो जज हैं, उनको ये खदशात भी हैं कि शायद इनके हुक्म पर आज अमल दरामद ना हो सके, क्योंकि इसके जो नताइज हैं वो मौजूदा हुकूमत बखूबी समझती है। यही वजह है कि इस जज ने कि इमरान खान को अगर आज आप अदालत में पेश नहीं करते, या सिक्योरिटी मसाइल हैं या कुछ और, लेकिन इसका भी जवाब आपको कल देना पड़ेगा। यही पाकिस्तान की आज ब्रेकिंग न्यूज़ है और यही पीटीआई के लिए खुशखबरी है आज। लेकिन आप देखेंगे तो पीटीआई के वो तमाम अरकान जो छुपे हुए थे, जो बोल नहीं रहे थे, जिनको खदशा था कि गैर सियासी कुव्वतें उनको पकड़ लेंगी, जो दोनों तरफ से खेल रहे थे, आप देखिएगा कि चंद दिनों में वो सब बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन रजीम चेंज से लेकर अब तक हमने यही देखा है कि अगर अदालतों की तरफ से जारी करदा हुक्म हमारे मुल्क की गैर सियासी नापसंद करें तो फिर इनके अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। फिर किसी न किसी तरीके से ये कोशिश की जाती है कि इन जजेस को प्रेशराइज किया जाए, इनके फैसलों में तखीर करवाई जाए या रकावटें डाले जाए। अलग रहे जो भी हो, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन हो। हर कौम की अपनी तरजीहात होती हैं। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी होने के नाते बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी निगाह से गुजरती हैं वो काबिल अफसोस होती हैं। अगर हम दुनिया की तरक्की याफ्ता महज़ब कौमों को देखें और ये देखें कि उन्होंने किस तरह से अक़वाम आलम में अपनी इज़्ज़त बनाई, ये देखें कि किस तरह से दुनिया इनकी इज़्ज़त करती है, ये देखें कि लाख मसाइल के बावजूद किस तरह से मुआशी क़ुव्वत बने, तो इन सब चीज़ों का एक ही जवाब मिलता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है तालीम। तालीम को आम करके, ख़वानदगी की शरह को मुल्क में 100% करके, असातिज़ा को इज़्ज़त दे के, तालीम की अहमियत का शऊर पूरी कौम को देकर इन तरक्की याफ्ता कौमों ने तरक्की हासिल की है और ये बात हकीकत भी है। मगर पाकिस्तान में जहाँ पर सियासतदानों ने या हर आने वाली नई हुकूमत ने हमेशा तालीमी शोबे को कम ही अहमियत दी है, क्योंकि जब भी बजट को मुख्तस करने की बारी आती है तो बजट का बहुत कम हिस्सा तालीमी शोबे के लिए मुख्तस किया गया। क्योंकि अगर कोई शख्स वाकई तालीम की अहमियत को समझता हो, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बेहतर करना जानता हो, वो ये समझता हो कि तालीम के ज़रिए ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, तो लाजमी उसके अमल से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इस शोबे में कितना मुखलिस है। वैसे तो पाकिस्तान में 2-3 दहाइयों से लंबे अरसे तक हुक्मरानी करने वाले जो भी लोग थे, उन्होंने तालीमी शोबे को कम ही फोकियत दी है। शायद दुनिया को दिखाने के लिए या बराए नाम बजट जो है वो तालीमी शोबे को दिया है। शायद वो ये बात बखूबी समझते हैं पाकिस्तान में जिस दिन तालीम आम हो जाएगी, जिस दिन ख़वानदगी की शरह 100% हो जाएगी, लोगों में शऊर आ जाएगा, वो अपना हक मांगना शुरू कर देंगे और उसी दिन हमारे तमाम रवायती सियासतदानों का चढ़ता सूरज जो है उसका ज़वाल शुरू हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा तालीमी तरक्की हमारे पाकिस्तान में होगी, उतना ही ज़्यादा ऐसे करप्ट सियासतदानों के लिए पाकिस्तान में जगह नहीं बचेगी। ये मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ कि लाहौर में गुज़श्ता दिनों में बुक फेयर हुआ, यानी किताब मेला हुआ। जिन्होंने भी इस बुक फेयर का इस्तेमाल किया, इसमें कम से कम उनकी ये कोशिश थी कि लोगों में किताब से मोहब्बत का जो शऊर है उसको उजागर किया जाए, लोग इस मेले में आए, अपनी मनपसंद किताबें देखें और ख़रीदें। लेकिन ये बात हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है कि जिन लोगों ने बुक फेयर में शिरकत की, सारा दिन स्टॉल लगने के बाद या ये कह लें कि जब बुक फेयर ख़त्म हुआ तो सिर्फ 35 किताबें बिकी।
बुक फेयर का इस्तेमाल करने वालों ने वहाँ पर खाने पीने के स्टॉल भी लगाए होते हैं। मुमकिन है कि लोग वहाँ पर खाने पीने की अशिया को भी तलाश करें। हैरानकुन बात ये थी कि लोगों ने किताबों में दिलचस्पी लेने की बजाय खाने पीने में ज़्यादा दिलचस्पी ली। जो शुमार में थे कम से कम 1200 से ज़्यादा बिके और जो बिरयानी की प्लेट थी वो 800 से ज़्यादा बिके। जहाँ जिस मुल्क में बुक फेयर हो वो किताबों की तादाद खाने पीने की चीज़ों से बहुत कम हो। 35 किताबें सिर्फ इन शवारमा बिरयानी से बहुत ज़्यादा कम थी। और इन चीज़ों को ही देखकर ऐसा महसूस होता है कि हम वाकई जिस हाल में हैं, जिस तबाहाली में हैं, मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, ये इल्म से हमारी दिलचस्पी के फकदान को ज़ाहिर करता है। शुक्रिया।